मौर्योत्तर काल। किसने शुंग वंश की स्थापना की? पुष्यमित्र ने। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग का। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक राजा रुद्रदमन द्वारा। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? महाराष्ट्र से। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम मुद्राएं जारी की? कडफिसस द्वितीय। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? वास्तुकला में। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया? ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य कौन सा था? बैक्ट्रिया। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों द्वारा व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिलों और चेरों। सातवाहनों ने अपने पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया। मौर्य के अधीन। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बुद्ध बन गया? कनिष्क। प्राचीन भारत में किस ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाण। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व वंश ने। 19। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुई? 57 ईसा पूर्व से। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? पेशावर। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? कनिष्क के। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? गंधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन ने। क्वेश्चन 27। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में। 28। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क किसने आरंभ कराया? भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क किसने आरंभ कराया? कनिष्क ने। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईसा पूर्व से हुआ? कनिष्क काल। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईसा पूर्व से हुआ? उत्तर कनिष्क के। क्वेश्चन 30। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में। 31। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। बुध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ? कनिष्क के। अश्वघोष किसका समकालीन था? कनिष्क का। बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई? कुषाण काल में। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? अमरावती में। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में। संगम युग। संगम काल। संगम युग में युरैयुर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है किससे? व्याकरण और काव्य से। धार्मिक कविताओं का संकलन कूलर किस भाषा में है? तमिल। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर। तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? शिल्पाधिकारम को। 42। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तोल्काप्पियम। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? केरल पर। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? सेनगुटवन। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकाल। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ था? उरैयूर। तोल्काप्पियम की रचना किसने की? तोल्काप्पियर ने। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनरम। पांडव की राजधानी कहाँ थी? मदुरई। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन धर्म से। तमिल काव्य का उड़ीसी किसे कहा जाता है? मणिमेखलाई को। संगम
किससे संबंधित है? विद्वानों से। कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की? करिकाल ने।